राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुरारी मिश्रा सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। लगातार लोकसभा के आकलन विश्लेषण में आज हम दिल्ली से सटी हुई सीट हरियाणा, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुकी है, उस स्टेट का आकलन और विश्लेषण करने का अथक प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले आप सबसे निवेदन कि कृपया अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया आप जरूर कर लीजिए, और अगर अच्छा लगता हो तो हिंदुस्तान के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर फॉरवर्ड करते रहिए। देखिए, हरियाणा में 2019 में 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। हाँ, विधानसभा में आपका जेजेपी, जन नायक जनता पार्टी, जो चौटाला जी की थी, दुष्यंत चौटाला जी की, उसके साथ समझौता बनाकर मनोहर लाल खट्टर जी फिर से सीएम बने थे। लेकिन ठीक चुनाव के भी 2-3 महीना पहले इससे गठबंधन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 सीट पर अकेले लड़ रही है। और 2019 में देखिए आप, सिर्फ 10 सीट ही नहीं जीती, 58% वोट बैंक, 58% का वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला। कांग्रेस को आपका मैं बता रहा हूं 13% वोट मिला। बहुत बुरी तरह कांग्रेस का प्रदर्शन था। और 2019 में एक और पार्टी है इंडियन नेशनल लोक दल, इसका भी वोट परसेंटेज गिरकर लगभग 14%, 8%, 9% रह गया। आज क्या स्थिति देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री, देखिए क्या शानदार रणनीति मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की रहती है। मनोहर लाल खट्टर जी को लगा कि इनकी एंटी इनकम्बेंसी बढ़ते जा रही है, तुरंत उनको हटाकर नायब सिंह सैनी, जो दमदार नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री घोषित किए सुबेरे, और शाम को शपथ दिला दिए, और मनोहर लाल खट्टर जी को करनाल से लोकसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिए। देखिए, आपको मैं बताऊं, लगभग 1.5 महीना पहले से हरियाणा की सभी सीटों की भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर चुकी है। कई कई बार वहां के सीएम मोदी जी, अमित शाह की सभा हो चुकी है, और कांग्रेस अभी 2 दिन पहले अपने प्रत्याशी की घोषणा करती है, दीपेंद्र हुड्डा और आपका रोहतक से, और कुमारी शैलजा हिसार से, जो सुरक्षित सीट है। क्या स्थिति है हिसार में? देखिए आप, कुमारी शैलजा जी छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी विधानसभा में, हार गई कांग्रेस। कुमारी शैलजा जी सुरक्षित सीट आपका हिसार से लड़ रही है। इनका मुकाबला कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक तंवर, जो कभी राहुल गांधी जी के बड़े करीबी थे, उनके साथ जोरदार लड़ाई है, नेक टू नेक फाइट है। मेरे को लगता है कि इसमें कोई भी चुनाव जीत सकता है। हिसार, सोनीपत, भिवानी और रोहतक, ये जाट एरिया है, इसको आप, यहाँ पे जाटों का प्रभाव है, यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव है, यहाँ पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव है, यहाँ पे कुमारी शैलजा का प्रभाव है। इस एरिया में जरूर कांग्रेस लड़ते हुए दिखती है। लेकिन वहीं पे कुरुक्षेत्र से देखिए आप, नवीन जिंदल जी, कितने बड़ा झटका मिला कांग्रेस को। 2-2 बार के सांसद, उनकी मां विधायक, सांसद, मंत्री सावित्री जिंदल जी, आपके छत्तीसगढ़ में जो जिंदल कारखाना है उसके मालिक यही नवीन जिंदल जी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के पहले ही तुरंत 1 मिनट के अंदर इनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के साथ समझौता है, कांग्रेस का 1 सीट पे वो नवीन जिंदल के खिलाफ लड़ती। देखिए, कहीं कोई इन सीटों पे कहीं कोई मुकाबला नहीं है। चाहे गुरुग्राम से राज बब्बर को खड़ा किए, कहीं कोई लड़ाई नहीं। गुरुग्राम हो, करनाल हो, आपका कुरुक्षेत्र हो, इन सब, अंबाला हो, इन सब क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। आपको मैं बता दूं, दिल्ली से सटी हुई, पंजाब से सटी हुई, पंजाब का एक हिस्सा था ही हरियाणा, चंडीगढ़ की सीट है अपनी, जो केंद्र शासित प्रदेश में आती है। आप मान के चलिए 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। मुख्यमंत्री बदलने का स्पष्ट फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। हाँ, किसान आंदोलन की थोड़ी बहुत छाया जो पंजाब में चल रहा है, उसकी थोड़ी बहुत छाया जो पंजाब से लगे हुए सीट है उसमें जरूर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत शानदार स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका अंबाला से जो मंत्री थे जिनकी डेथ हो गई, कटारिया जी, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। आपका हिसार से बहुत बड़े नेता, जो इंडिपेंडेंट चौटाला परिवार जिनको बोलते थे, आपका रणजीत चौटाला,
वो निर्दलीय उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कराकर उनको चुनाव लड़ती, क्या स्थिति है। फिर आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी 10 का 10 सीट फिर जीत जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 2 सीटों पे कांग्रेस जबरदस्त टिक्कर दे रही है। एक आपका रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा और हिसार में कुमारी शैलजा। कुल मिलाकर मैं अंतिम फैसला देने के पहले एक फैसला आपको दे देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 9 ± 1 सीट भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतेगी। अभी इतना आसान इन दोनों सीटों को, जो जाट प्रभुत्व एरिया है, जो राजस्थान से भी लगा हुआ एरिया है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से नहीं छोड़ देगी। और उत्तर प्रदेश में आरएलडी से समझौता करने के बाद निश्चित रूप से हरियाणा के इन जाट सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। रिजल्ट का इंतजार करते हैं, लेकिन एक सारांश में जरूर बताऊंगा कि हिंदुस्तान के किस स्टेट में किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को कितनी मिल रही है और कांग्रेस को कितनी मिल रही है, इंडी गठबंधन को कितना मिल रहा है और बीजेपी और एनडीए गठबंधन को कितना मिल रहा है। आप कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ये भी हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पे भारतीय जनता पार्टी पंजाब से अलग रिजल्ट देती है यहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने का फायदा मिल रहा है और 1 डेढ़ महीना पहले से प्रत्याशी घोषित करने का भी फायदा भाजपा को मिल रहा है। जो नुकसान होना था वो भी ठीक हो गया और आरएलडी से समझौता करने के बाद सोनीपत, हिसार, आपका इन सब सीटों पे जो जाट वाला एरिया है, रोहतक, इन सब एरियो पे निश्चित रूप से आरएलडी का साथ मिलने से फायदा बीजेपी को मिलेगा। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।